आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये बीमा क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे बीमा अभिकर्ता, हमारे LIC एडवाइजर जब भी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो उनके पास किन चीज़ों का एक ऑब्जेक्शन आता है, जिनका उनका पास आंसर नहीं होता, उसे आज आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी बीमा अभिकर्ता या बीमा एडवाइज़र जब हमारे किसी क्लाइंट के पास जाता है तो उनके पास पहला एक ऑब्जेक्शन आता है, सबसे पहले कि मेरे पास बहुत सारे प्लान। पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं, ऑलरेडी कई सारे प्लान चल रहे हैं। इस समय हमारा LIC एडवाइज़र किस तरह से इस ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करे, पहले उन्हें आप कॉन्ग्रेचुलेशन करें, उन्हें बधाई दें कि यस आपके पास कई सारे प्लान हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ उन्हें आप बताएं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक पोर्टफोलियो तैयार करके दूंगा आपको, जिसमें आपको जितने भी आपके बीमा के प्लान हैं उनका मैच्योरिटी कब होने वाली है, किस टाइम पे आपको उसकी रकम मिलने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस केस में क्या है कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो आपको सारे अपने पॉलिसी के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लाके दे देगा। अब आपको क्या है, उन्हें रीड आउट करके उनके जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो उन्हें बता रहा है। जब आप देखेंगे तो वो मैच्योरिटी अमाउंट इतना नहीं होता है जो उसके लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है, लाइक उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए सफिशिएंट होता है या उनके मैरिज, बच्चों की मैरिज के लिए सफिशिएंट होता है। तो इस केस में आपको उन्हें बताना है कि जो ये अमाउंट है ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपकी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। तो उस केस में हम उन्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट का जो भी है उनकी ह्यूमन लाइफ को कैलकुलेट करके या फिर उनके फ्यूचर में जो प्लानिंग उनकी है उस हिसाब से उनको एक नया प्लान हम दे सकते हैं। इस तरह से इस ऑब्जेक्शन को हम हैंडलिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब हमारा LIC एडवाइजर किसी क्लाइंट के पास जाता है, वो हमें दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे खर्चे ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। तो हमें उन्हें सिर्फ इतना सा बताना है कि बाय द वे, अगर गवर्नमेंट ये कहे कि आपकी सैलरी में 10% का डिडक्शन होकर आपको सैलरी मिलने वाली है, तो क्या आप अपने जॉब पर जाना छोड़ देंगे? नहीं ना। उस समय आप अपने खर्चों को मेंटेन करेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो खर्चे ऐसे हैं कि वो कम हो सकते हैं, आप उसे कम करने का प्रयास करें। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये चीज़ें सिर्फ आपके जीवन के लिए है, आपके अपनों के लिए है। तो आप अपने उन खर्चों को अगर देखेंगे, कम कर पाएंगे आप, तो आपको एक 20 लाख तक के अमाउंट का एक फ्यूचर प्लानिंग आपको LIC के साथ मिल जाएगी। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप कई सारी चीज़ें जो बाइक से कर रहे हैं, अगर उसे आप हो सके पैदल करें तो आपके पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाए। आज की डेट में 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। अगर हम डेली बेसिस पे भी अगर कुछ कमियां बंद कर दें तो आप 30 रुपये भी डेली बचा सकते हैं। और 30 रुपये डेली बचाने का मतलब आप महीने का 900 रुपये बचा रहे हैं। महीने का अगर 900 रुपये बचा रहे हैं, अगर आप LIC से कोई प्लान खरीदेंगे तो आपको 10 लाख तक की फ्यूचर सेविंग इसमें हो जाएगी। मात्र आपको यही करना है कि अपने जो डेली जो कन्वेंस है उसमें आपको कम से कम गाड़ी का यूज करना है, जहाँ तक हो सके आप उसे मैनेज कर लो। तीसरा ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे भी जो फैमिली के लोग हैं वो भी LIC एडवाइज़र है। यस, उन्हें बोले ठीक है आपके LIC एडवाइज़र है, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी फाइनेंशियल गोल है वो अपने फैमिली के लोगों को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि कल की डेट में अगर उसी व्यक्ति के पास अगर कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी और उसे मालूम है कि आपकी सेविंग LIC में कितनी है, तो कल वो आपसे आके उसके बारे में पूछेगा कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, और चाह के भी आप मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे मालूम है कि आपका कितना अमाउंट उसके पास LIC में जमा है। शायद वो इस बात के लिए भी आपको एग्री कर दे कि मैं उस पर लोन ले लूँगा और वो लोन मैं चुका दूंगा। वो तमाम तरह की सारी सर्कमटेंस वो क्रिएट कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी फाइनेंशियल गोल है वो आप किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बता के अपने किसी अदर जो व्यक्ति है जो आपको नहीं जानते हैं उनके साथ आप इसे करें। फैमिली प्लानिंग अपने कोर मेंबर के साथ होनी जरूरी है जो आपके फैमिली के अपने हैं। चौथा ऑप्शन आता है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊँ। और इसकी कोई काट नहीं है, काट मतलब कि इसका कोई तोड़ नहीं है जवाब का कि हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि वाइफ का जब वर्ड आ जाता है तो फिर हम भी चुप हो जाते हैं। इसका सिंपल से उन्हें आप एक लॉजिक बताना है कि भाभी जी कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप के मरने के बाद उनको ये चीज़ हो। ये आप उन्हें गिफ्ट करें। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब वो आप उन्हें गिफ्ट करेंगे तो आप उन्हें बताएंगे कि जीते जी तो हमने इतनी प्लानिंग कर रखी, अगर मैं खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होगी, भगवान न चाहे ऐसी कोई बात हो जाए, मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो भी आपका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। ये आपको गिफ्ट दे। इसी के बिहाफ पे हम लोग कभी भी जब कोई वाइफ के लिए कोई अगर प्लान करता है तो उसे जो उसका डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह पैक करके देते हैं ताकि उनकी वाइफ को भी अच्छा लगे
और जिनको दे रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगे। चौथा आता है सीए, कि मैं अपने सीए से पूछ के बताऊं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर सीए का नाम आते हैं, हमारे एलआईसी एडवाइजर शायद हार मान लेते हैं कि यार मेरा प्लान तो बिकने वाला नहीं है, ये प्लान मेरा लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीए वर्ड आ गया। इस केस में हमें सिंपल सा उनसे कहना है कि ठीक है, आप अपने सीए से बात करिए और मैं भी आपके सीए से मिलना चाहता हूँ। अगर कोई भी बिजनेसमैन होगा वो कभी भी मना नहीं करेगा, आप मेरे सीए से मिलिए। आप सीए से सिंपल मिलिए और उन्होंने दो चीज़ें बताई। पहला कि इन्होंने क्या प्रोस्पेक्ट प्लानिंग कर रखी है, मतलब कि अगर किसी कारणवश इनका जो बच्चा है वो इन्होंने जो बिज़नेस खड़ा किया, खून पसीने की कमाई से जो बिज़नेस खड़ा किया, कल की डेट में अगर वो इसको ज्वाइन नहीं करता है या अभी छोटा है, अगर किसी कारणवश इसकी डेथ हो जाती है तो उस कंपनी का क्या। तो उस कंपनी के लिए हम इन्हें 5 करोड़ का एक प्लान देंगे, ताकि किसी कारणवश अगर ये नहीं भी रहते हैं तो इनकी वाइफ को 5 करोड़ मिल जाए, जहाँ पर वो एक मैनेजर को रख सकें, ठीक है, जो उनके पूरे जो कंपनी है उसको हैंडल कर सके। दूसरा, जब हम कोई कंपनी चलाते हैं उस पर कोई सारी देनदारियाँ होती है, लिएबिलिटीज़ होती है, उसे पूरा करने के लिए भी एलआईसी आपको सपोर्ट करेगी, ताकि अगर आप नहीं भी रह पाएँ या आप रहते भी हैं तो भी कई सारी आपकी जो लिएबिलिटीज़ हैं वो एलआईसी के थ्रू पूरी हो जाए। यही कारण है कि हम इन्हें एक एलआईसी का प्लान देना चाहते हैं, ताकि अपने कंपनी को खुद को भी सिक्योर कर पाए। उस केस में क्या होता है, सीए आपको एग्री करेगा और शायद आपके क्लाइंट को भी वो बताए कि हाँ आपको ये लेना चाहिए। तो इस तरह से ये मैं आज आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं कि जिसमें हम किस तरह से क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को जो भी है उन्हें टेक करके उन्हें उनका अच्छा सजेशन दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे 5 सजेशन से, आने वाले वीडियो में अन्य जो भी ऑब्जेक्शन है उनके वीडियो तैयार होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।